हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक ग्लोबल ईटीएफ के बारे में जिसका कि नाम है मिराय एसेट का नाइसी फैंग प्लस ईटीएफ, जो कि मफंग के नाम से भी लोग इसे जानते हैं मार्केट में, जो कि इसका कोड है और इसका प्राइस है 94 रुपीज़। देखिए, इस ईटीएफ को लेकर के जो लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे वो ये आ रहे थे कि देखिए इसमें कुछ टाइम से काफ़ी साइडवेज होता हुआ देखने को मिल रहा है ये ईटीएफ, और इसमें कोई भी हमें रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं कुछ टाइम से। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से इस ईटीएफ में कि बिल्कुल भी रिटर्न नहीं बन रहे हैं, बीते कुछ टाइम से बिल्कुल भी साइडवेज हो गया है। और बीते कुछ टाइम से देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल से लेकर के अभी तक यानी जून 21 तक कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल फ्लैट है चार्ट इसका, आप देख सकते हैं कोई भी रिटर्न नहीं है। तो ऐसा क्या कुछ हो गया है, सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि बात कर लेते हैं कि ये जो मिराय एसेट का फैंग प्लस ईटीएफ है, जिसे मफंग भी बोलते हैं, तो ये ईटीएफ कवर किस इंडेक्स को करता है, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये जिस इंडेक्स को कवर करता है ये ईटीएफ, वो इंडेक्स का नाम है नाइसी फैंग प्लस इंडेक्स, जो कि 11,158 के पॉइंट पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी से हम कंपेयर करके सारा कुछ समझेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बाज़ार में जो ये इंडेक्स है ये यूएसए का, यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली है। देखिए, देख सकते हैं 5 दिनों में यहाँ पर पॉजिटिव में है, अच्छी बात है, जो कि अगर आप ईटीएफ में देखेंगे तो बीते 5 दिन में यहाँ पर निगेटिव शो कर रहा है। और फिर वापस से आते हैं इंडेक्स में, 1 महीने के रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर 7% के रिटर्न है, जो कि अच्छे खासे रिटर्न है। 1 महीने में अगर कोई 7% भाग जा रहा है ईटीएफ तो अच्छे रिटर्न कह सकते हैं, कोई भी ख़राब रिटर्न नहीं है। पर यहाँ पर अगर ईटीएफ में देखेंगे, जो ये ईटीएफ है, बीते 1 महीने में -1.41% के रिटर्न, यानी ऑलमोस्ट 1.5% के निगेटिव रिटर्न है। यानी अगर डिफरेंस की बात की जाए तो तकरीबन 9% के आसपास का डिफरेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि वहाँ माइनस में है, यहाँ ये प्लस में है। तो तकरीबन 8-9% का जो ये डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, सारा कुछ समझ लेते हैं। देखिए, इंडेक्स तो चल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, पर इस समय ईटीएफ नहीं परफॉर्म कर रहा है। हालांकि इससे कुछ टाइम पहले इसका सेम सिचुएशन उल्टी थी, जहाँ पर ईटीएफ परफॉर्म कर रहा था, ईटीएफ भागता हुआ जा रहा था। आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, कुछ टाइम पहले ये सिचुएशन थी कि ईटीएफ भाग रहा था पर इंडेक्स नहीं भाग रहा था। देख सकते हैं 19 मार्च को, जहाँ ये इस ईटीएफ का प्राइस, जो ये फैंग प्लस वाला ईटीएफ है, इसका प्राइस 82.49 था। और देखिए, कुछ टाइम में ये ईटीएफ भागते भागते अचानक से 9 अप्रैल तक, 19 मार्च से 9 अप्रैल तक, यानी सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में ये ईटीएफ 17% तक भाग गया था, जो कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। 20 रुपये की तेज़ी आई थी और 17% भाग गया था सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में। और उस समय ये ईटीएफ भाग रहा था पर इंडेक्स नहीं चल रहा था। आपको इंडेक्स में भी सेम डेट हम दिखाना चाहेंगे, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। 19 मार्च ये आ गया और फिर हम 9 अप्रैल तक चलते हैं तो देख सकते हैं 19 मार्च 2024 से 9 अप्रैल 2024 तक सिर्फ और सिर्फ 1.8% के ही रिटर्न थे इंडेक्स में, जिस इंडेक्स को कवर करता है। पर देखिए, वहाँ पर सिचुएशन उस समय उल्टी थी, ईटीएफ परफॉर्म कर रहा था पर इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो उस समय हमने आपके साथ ये वीडियो भी शेयर किया था, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होगी कि उस समय क्या हो रहा था और अभी भी क्या मार्केट में चल रहा है। तो देखिए, ऐसा इस वजह से हुआ था कि देखिए, उस समय सेबी की तरफ से एक न्यूज़ आई हुई थी, जो कि नए निवेश पर रोक लगा दी गई थी ऐसे फंड में जो कि ग्लोबल ईटीएफ में या ग्लोबल म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सेबी आस्क फंड इन्वेस्टिंग इन ओवरसीज ईटीएफ्स टू स्टॉप टेकिंग फ्रेश मनी फ्रॉम अप्रैल, जो कि आप यहाँ सारा न्यूज़ पढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसा इस वजह से हुआ था कि देखिए, आप यहाँ पूरी डिटेल में चीज़ें पढ़ सकते हैं कि funds that investing in exchange traded fund listing on foreign exchange will have to stop accepting fresh investments from 1 अप्रैल। तो देखिए, 1 अप्रैल ने सेबी ने रोक लगा दी थी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना या फिर ऐसे ईटीएफ में नई यूनिट्स क्रिएट करना जो कि ग्लोबल मार्केट से बिलोंग करती थी। और देखिए, जो ग्लोबल ईटीएफ्स होते हैं या फिर ग्लोबल म्यूचुअल फंड होते हैं, वो जो इंडिया में जो लोग उसमें निवेश कर सकते हैं उसकी एक लिमिट है, जो कि $1 बिलियन सेट की गई है आरबीआई की तरफ से। और ये लिमिट पूरी हो चुकी है, और जिस वजह से नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो रही हैं ऐसे ईटीएफ्स में जो कि ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाती हैं, या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो जिस वजह से उस समय डिमांड्स कहीं ना कहीं बढ़ गई थी, और ट्रेडिंग के बलबूते पे जो सिंपल डिमांड्स एंड सप्लाई की चीज़ें होती हैं उसके दम पर पे ये ईटीएफ बहुत तेज़ी से भागा था, जो ये फैंग प्लस वाला ईटीएफ है।
उस समय इंडेक्स नहीं चल रहा था। हालांकि ETF इंडेक्स को ही ट्रैक करता है, पर उस समय इंडेक्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्म कर रहा था। पर ये ETF में अचानक से बहुत ही तेज़ी आ गई थी, जैसा कि हमने आपको दिखाया 19 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में ये ETF 17% तक भाग गया था, पर इंडेक्स में कोई भी तेज़ी नहीं थी। ये सिंपली ट्रेडिंग के बलबूते पे और सिंपली डिमांड्स और सप्लाई के दम पर ये ETF भागता हुआ देखने को मिला था। अब देखिए ETF तो भाग गया था, इंडेक्स में कोई भी तेज़ी नहीं थी। अब सेम उसी चीज़ का एडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर हमें एकदम फ्लैट लाइन देखने को मिल रही है, जिस वजह से इसमें हमें कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं बीते कुछ टाइम से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पर हो रहा है। जो उस समय ETF भाग गया था, हालांकि उसमें इंडेक्स बिल्कुल भी नहीं चला था, पर इंडेक्स भाग गया था, वही चीज़ें यहाँ पर एडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और देखिए इसी वजह से हमने उस टाइम आप लोग को वार्न भी किया था कि अभी जो ये ETF है, फैंग प्लस वाला ETF, काफ़ी प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू INAV वैल्यू, रियल INAV वैल्यू, जो कि इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल थी। और जिन लोगों ने भी उस टाइम बाई किया होगा 98, 99 या 97 के आसपास, तो यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम से कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिले होंगे। इनफैक्ट बीते 1 महीने में इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, पर यहाँ पर आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है इस ETF में। तो इस वजह से हमने उस टाइम आपको वार्न किया था कि अगर आप उस समय निवेश करना चाहते थे तो आपको थोड़ा सा हमने वार्न किया था कि आप इसकी रियल NAV देख लें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, मिराई एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि काफ़ी कम थी उस वक्त। और इसका जो रियल एक्चुअल ट्रेडिंग प्राइस था उस समय, मेरा ये जो फैंग प्लस वाला ETF है उसका काफ़ी ज़्यादा था। उस समय ETF 97, 98 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और जो इसका रियल INAV वैल्यू थी वो 77, 78 के आसपास ही थी उस वक्त। तकरीबन 15-17% के आसपास का डिफरेंस चल रहा था। अब देखिए डिफरेंस काफ़ी कम हो गया है। 92 इसकी अभी के टाइम पे INAV वैल्यू है मफंग वाले ETF की, और इस समय जो एक्चुअल ETF ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है तो 94.7 पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी 2 रुपये का हालांकि डिफरेंस है, पर उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना कि अभी 1-1.5 महीने पहले डिफरेंस था। उस समय काफ़ी डिफरेंस था, और उस समय हमने आपको थोड़ा सा वार्निंग भी दी थी कि बाय करने से पहले इसकी INAV वैल्यू जरूर चेक कर लें। और अभी के टाइम पे फिलहाल जो डिफरेंस था काफ़ी हद तक कम हो गया है, तो अभी के टाइम पे वो उतना इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी इस ETF में जितना पहले खतरा था। अब खतरा कम हो गया है, आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं, पर निवेश करने से पहले बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि जिस इंडेक्स को ये कवर करता है, मिराई एसेट के NYSE फैंग प्लस ये जो ETF है कवर करता है इस वाले इंडेक्स को। तो इंडेक्स को भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इंडेक्स भी ऑलमोस्ट लाइफ हाई के आसपास है, सिर्फ 2% के आसपास की ही गिरावट है, हल्की फुल्की सी। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि ETF लाइफ हाई, ये जो इंडेक्स है लाइफ हाई के आसपास है, और जिसे ये इसका ये ETF है यानी ये जो फैंग प्लस वाला ETF, तो ये भी लगभग लाइफ हाई के आसपास ही है। हालांकि ये 99 को छू के आया, पर वो ट्रेडिंग के दम पे छू के आया, तो उसको उतनी हमें अहमियत देनी नहीं है। आपको सिंपली इंडेक्स को फॉलो करते हुए चलना है, और यहाँ पर आपको बाय करने से पहले एक बार INAV वैल्यू चेक करते रहना है, उस हिसाब से आपको निवेश करना है। और अभी के टाइम पे अगर आप इस ETF में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर थोड़ा सा नज़रिया जो है वो लंबा रखिएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे USA में भी अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है। और अभी के टाइम में जो काफ़ी जो इसके टॉप 10 वाले स्टॉक हैं, जो कि इसमें सिर्फ आपको 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो देखने को मिलता है, उसमें काफ़ी तेज़ी भी आई है बीते कुछ टाइम में। और अभी एनवीडिया का शेयर भी दुनिया का नंबर 1 शेयर हो गया है बाय मार्केट कैप, और काफ़ी तेज़ी उसमें रिकॉर्ड भी हुई है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि मार्केट काफ़ी ऑलरेडी तेज़ी दिखा चुका है बीते 1 साल में। इस ETF का रिटर्न भी देखेंगे तो 50% से ज़्यादा का है, हालांकि कुछ टाइम पहले तक इसने 100% तक के रिटर्न दिए थे। तो रिटर्न ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छे बन चुके हैं, पर अगर आप यहाँ फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा नज़रिया लंबा रखिएगा, तभी आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि कुछ टाइम के लिए आपको हो सकता है थोड़ा सा और मार्केट साइडवेज होता हुआ देखने को मिल सकता है, इनफैक्ट हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिले, तो उस हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेज करके जरूर चलिएगा। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो कि क्यों ये ETF इतने लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रहा था, जो कि हमने आपको दिखाया है कि बीते 2-2.5 महीनों में कोई भी तेज़ी इसमें देखने को नहीं मिल रही है, बिल्कुल फ्लैट है। और क्यों हो रहा है, सिंपली यहाँ पर रीएडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि उस समय इसकी INAV जो वैल्यू थी वो काफ़ी कम थी, और इसका जो ट्रेडिंग वैल्यू थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। 99 तक की ETF गया था, और उस समय इसका जो INAV वैल्यू थी 77 के आसपास ही थी, जो कि हमने आपको पहले भी दिखाया था। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।